So namaskar, Harar Mahadev everyone. Welcome to the new video of Magic Nifty and the wait is over now. Let's discuss and start the video finally on moon cycles. So I know you are waiting from last 6 months. Okay, I was waiting for 2K subscribers, but this is the good time to discuss moon cycles. Okay, so what we are taking as a hot topic in this cycle, uh, we will take apogee and perigee. Okay, so let's discuss what is apogee and perigee dates. Okay, so first of all, you will get apogee and perigee dates on Google. You can Google it for apogee and perigee dates. And now I will explain you what is apogee and perigee. So let's discuss about it. Assume that this is अर्थ. ओके, आपको ये अर्थ है, ये ऐसा मानना है कि ये अर्थ है. ठीक है, तो जब भी मून मून जो है अर्थ से क्लोजेस्ट पॉइंट पर होता है. मून अर्थ अर्थ के बाजू में, मतलब यहाँ से रोटेशन लेता है. ठीक है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. ओके, सो जब भी मून इज at the closest point of earth, for example this is the closest point. Okay, and when moon is at the farthest point of earth. Okay, ये जो उसका रिवोल्यूशन है. ठीक है, तो यहाँ पे रिवोल्यूशन में यहाँ पे जब भी मून अर्थ के सबसे दूर है, ठीक है, सबसे दूर है, उस पॉइंट को हम एपोजी बोलेंगे. और जब भी मून अर्थ के सबसे क्लोज्ड हो, उसको हम पेरिजी बोलेंगे. ठीक है, तो ये आपका हो गया पेरिजी और ये आपका हो गया एपोजी. ठीक है, ये मून का रिवोल्यूशन साइकिल है. ठीक है, भी मून यहाँ पे सबसे अर्थ के नजदीक है, तो उसको हम बोलेंगे पेरिजी. ओके, और जब भी मून अर्थ के सबसे फारदेस्ट पॉइंट पर है, मतलब सबसे दूर वाले पॉइंट पर है, उसको हम बोलेंगे एपोजी. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो दिस वाज द बेसिक. ओके, तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपको 3 रूल याद करने पड़ेंगे इस स्ट्रेटेजी के. सी, आई थिंक दैट एपोजी इज बुलिश. ओके, एपोजी इज बुलिश एंड पेरिजी इज बेरिश. बट उसके लिए कुछ रूल आपको याद करने पड़ेंगे, रूल एंड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी मार्केट के एग्जैक्ट टॉप्स एंड बॉटम्स कैच करने के लिए. ठीक है, फिर से मैं बता दूं, ये एक स्ट्रेटेजी जिस ट्रेडर के अंदर पेशेंस है उनके लिए है, और कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए. तो ये कोई फ्री में नहीं सिखाएगा आपको. कोई भी कोर्स वाले जिसको पता होगा शायद, तो वो सिखा देंगे. लेकिन हम यहाँ पे एक फ्री में वीडियो बना रहे हैं, तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो. ओके, सेल, सबसे पहला हमारा रूल जो बनेगा वो है सेल द गैप अप ऑफ पेरिजी. मतलब जिस दिन पेरिजी हो उस दिन अगर मार्केट ओपन हो, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें गैप अप दिखने को मिलता है, और वो गैप अप आपको सेल कर रहा है. ठीक है, समझ गए आप. जिस दिन पेरिजी डेट हो उस दिन मार्केट ओपन हो, तो आपको वो जहाँ भी, मतलब उसका गैप अप हो, वो आपको सेल करना है. ठीक है, और अगर मार्केट क्लोज हो उस दिन, मतलब 13 डेट को पेरिजी है, 11th को मार्केट 12th को मार्केट क्लोज है, एंड 14th को गैप अप देखने को मिला. आपको मोस्ट प्रोबेबली गैप अप देखने को मिलता है. अगर सैटरडे संडे में पेरिजी आएगा तो मंडे में गैप अप देखने को मिलता है, और उस गैप अप को आपको मंडे में सेल करना है. ठीक है, आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा. नाउ लेट्स अप्लाई द सेकेंड रूल. So the second rule of this method is apogee on working day is positive. Okay, जब भी मतलब मार्केट चालू हो उस दिन, मतलब जब भी एपोजी हो और उस दिन मार्केट आपका चालू है, तो
वो दिन बाय ऑन डिप्स रहेगा, जो भी डिप आएंगे वो बाय होते जाएंगे और कभी कभी बड़े ग्रीन कैंडल्स देखने को भी हमको मिलेंगे। थर्ड रूल, एपोजी गैप अप और गैप डाउन इज फॉलो अप वीक। सी, अगर एपोजी वीकेंड में आता हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 13th को एपोजी है, 12th को मार्केट एक कैंडल के साथ क्लोज हुआ, 13th को हॉलीडे है और 14th को ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो 3 दिन तक आपका मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा, मतलब 3 दिन तक मार्केट गिरता जाएगा, ठीक है। अगर एपोजी वीकेंड में हो और मंडे को गैप अप देखने को मिले तो आपको फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक मार्केट बाय डिप्स रहेगा, ठीक है। तो आपको ये 3 रूल लगाएंगे। तो अभी हम बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, इस मेथड, अभी मेथड हमने लगाया है तो बेस्ट बैक टेस्टिंग भी करके प्रूव करना होगा ये मेथड को, ठीक है। तो हमने 2024 का जो मार्केट साइकिल का चार्ट है वो ओपन किया है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही है वो है पेरीजी की लाइंस, ओके। 2 लाइन मतलब पेरीजी छुट्टी के दिन आ रही है, सैटरडे संडे है, और एपोजी की रेड लाइन लगाई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 12 जनवरी एंड 15 जनवरी के बीच में, मतलब 14 जनवरी को पेरीजी डेट थी, जो कि मकर संक्रांति को आती है, यहाँ के पेरीजी डेट्स थी यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ तो हम फर्स्ट रूल लगाएंगे, सेल द गैप अप ऑफ पेरीजी। क्यों? क्योंकि वीकेंड में पेरीजी थी और मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ से हम सेल बनाएंगे। एग्जैक्ट टॉप देखने को मिला आपको मार्केट में यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट टॉप, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टॉप देखने को मिला मार्केट में, और 3 दिन के बाद लो लगा मार्केट का, एग्जैक्ट तीसरे दिन पे लो लगा यहाँ पे मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे लो लगता है मार्केट का, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर बाउंस किया, आपको 3 दिन तक ही खेलना है, ठीक है। अगर ये गैप अप आपने सेल किया है तो यहाँ पे 3 दिन तक आपको फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह होगा आपका पेरेजी का फर्स्ट रूल, यहाँ पे आपने लगाया। फिर एपोजी ऑन वर्किंग डे आ रही थी 29 जनवरी को, और आपको अगले दिन ही पता होगा, अगर आपके पास डेट्स है तो आपने यहाँ पे बाय किया होगा, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 400 पॉइंट्स का देखने को हमें मिला था निफ्टी में, ठीक है। तो एपोजी ऑन वर्किंग डे इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपका सेकंड रूल हो गया, ठीक है। ये आपका सेकेंड रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया, एपोजी ऑन वर्किंग डे इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अभी वर्किंग डे था मार्केट का, मार्केट यहाँ पे 29 जनवरी को एक बड़ा सा मूव देता है, ठीक है, जो कि वो पेरीजी का मूव था, एपोजी का मूव था, तो दूसरे दिन सेलिंग आ गई थी मार्केट में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक पेरीजी हमें देखने को मिली थी, यहाँ पे गैप अप देखने को मिला था, मार्केट क्लोज छुट्टी के दिन पेरीजी थी, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था 21,782 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट 21,782 पे क्लोज हुआ था, और दूसरे दिन ओपनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओपनिंग हुई थी छुट्टी के बाद 21,800 तक, तो छोटा सा एक गैप अप था, ठीक है। सॉरी, हाई हम चेक करेंगे, हाई था 21,831 का, तो एक छोटा सा गैप अप हमने देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे सेल हो गया, हमें 3 दिन तक सेल पोजीशन कैरी करते हैं, तो 3 दिन ये साइडवेज गए थे, ठीक है, फॉलो अप सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली थी, ओके, लेकिन सेलिंग आई थी ऊपर से, और एक वेरी सिंगल फिंग कैंडल भी देखने को मिला था। और यहाँ पे क्या हुआ, एपोजी आ रही है लेकिन छुट्टी के दिन आ रही है, ठीक है, एपोजी गैप अप और गैप डाउन इज फॉलो अप वीक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये छुट्टी का दिन था, ठीक है, ये वाला छुट्टी का दिन था, ये था आपका, ये दिन आपका जो भी ओपनिंग है, इस इन दोनों के बीच में वीकेंड में एपोजी आ रही थी, तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, इसके लो के नीचे आपको लो देखना है, और रेड कैंडल बना, मतलब 3 दिन तक मार्केट सेल ऑन राइज रहा, ठीक है। यहाँ से 3 दिन सब यहाँ पे बाय करेंगे क्योंकि इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ यहाँ पे, लेकिन आप सेल करोगे यहाँ से, और एक बड़ा सा रेड कैंडल देखने को मिला, ये एक मैजिक है इस साइकिल का, ठीक है। तो एपोजी में क्या हुआ, वीकेंड के बाद गैप डाउन हुआ, ये पुरानी कैंडल के लो के नीचे, तो मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा और आपको 500 पॉइंट का फॉल कैप्चर करने का मौका मिला, ठीक है। फॉल ऑफ वीक, यहाँ पे हमने थर्ड रूल लगाया, एपोजी गैप अप एंड गैप डाउन इज फॉल ऑफ वीक, ठीक है, गैप डाउन हुआ और फॉल ऑफ आया 3 दिन के लिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एपोजी था यहाँ पे, और 100 पॉइंट का गैप अप हमें देखने को मिला था,
एपो सेल द गैप अप ऑफ पेरीजी, ठीक है, ये एक अच्छा रूल है, ठीक है। 3 दिन तक हमें फॉल देखने को मिला था, यहाँ पे 2 दिन वीकेंड में थी, तो अगले दिन ही आप सेल करके मतलब गैप अप हुआ तब सेल कर लेंगे आप मंडे को, ठीक है। ऐसे सेल में कुछ 800 पॉइंट निफ्टी में हमें देखने को कैप्चर करने को मिला था। हम यहाँ पे हम चेक करेंगे, एपोजी आ रही है, ठीक है, ये आपका प्रीवियस डे कैंडल था, बीच में एपोजी थी और ये ओपनिंग कैंडल था। तो ओपनिंग कैंडल यहाँ पे ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, लेकिन हाई लो ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, अगर इनसाइड कैंडल हो, हाई लो ब्रेक ना करो, इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिला ग्रीन हो, तो मतलब समझ जाओ एपोजी का जो लिक्विडेशन है वो बुलिश है, क्योंकि मून लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन है तो आपको 3 दिन तक राइज देखने को मिली मार्केट में, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करना होगा बार बार रूल्स एंड, तो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को रिपीटेडली देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल है, ठीक है, पेरीजी वीकेंड में थी, गैप अप हुआ और एग्जैक्ट टॉप बनता है वहाँ पे तो गैप अप में, और 3 दिन का एक फॉल देखने को मिला मार्केट में, ठीक है। फिर से पेरी जी थी, यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला, ठीक है। अगर पेरी जी में गैप डाउन हो तो आपको हाई लो चेक करना है, ठीक है, इसका हाई लो आपने चेक किया। अगर लो ब्रेक होता है तो 3 दिन तक फॉल देखने को मिलता है आपको मार्केट में, ठीक है, पेरी जी के दिन। अगर गैप अप नहीं हुआ तो आपको वेट करना है क्लोजिंग का, इसके नीचे बंद हो तो आपको फॉलो अप देखने को मिलेगा। अभी ये इलेक्शन डे था तभी भी ये वर्क किया था। ये जो कैंडल है वो जो पोल्स आने वाले थे, ठीक है, एग्जिट पोल्स, उसके पहले का है ये। और ये जब एग्जिट पोल आया था वीकेंड के बाद, हमें 700 पॉइंट्स का गैप अप, 500-600 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला था निफ्टी में। लेकिन वो गैप अप था वो पेरीजी का था, इसीलिए दूसरे दिन सीटें कम आई और मार्केट गिर गया, ठीक है। तो इसका भी कुछ इफेक्ट रहा होगा मार्केट में। ओके, सो पेरीजी था वीकेंड में, यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप लगता है मार्केट का और मार्केट नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, लेकिन ये साइडवेज डे था तो साइडवेज डे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। वैसे एपोजी थी यहाँ पे, वर्किंग डे था, तो बायोंडिस मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर क्लोज हो गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे पेरीजी के दिन। अभी ये रूल आपको समझना होगा, अगर पेरीजी के दिन मार्केट चालू हो, ठीक है, हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, सेल द गैप ऑफ पेरीजी, मतलब वीकेंड वाली पेरीजी हमने यहाँ पे बैक टेस्ट कर लिया, एपोजी को वर्किंग डे में कर लिया और वीकेंड में भी कर लिया। अभी लेकिन यहाँ पे पेरीजी वर्किंग डे पे हो तो क्या होगा, अभी यहाँ पे वर्किंग डे पे पेरीजी है, ठीक है। अभी पेरीजी वर्किंग डे में हो तो क्या होता है, वो दिन ग्रीन टू रेड रहता है, मतलब मार्केट ऊपर जाके गिरता है, ठीक है, या तो गिर के फिर से ऊपर की तरफ रैली करता है, ठीक है, उसको मिक्स्ड मार्केट बोलते हैं। तो अगर आपका मार्केट फर्स्ट हाफ मतलब फोर्थ हाफ मतलब 9:15 तक, सॉरी 9:30 तक मार्केट ऊपर जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, मार्केट गिरेगा। और 9:30 तक नीचे जाता है तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, वो ऊपर जाएगा। अगर पेरीजी वर्किंग डे पे हो, ठीक है, ये ब्लू लाइन है, पेरीजी वर्किंग डे पे हो तो मार्केट मिक्स रहेगा और एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। अगर एक्सपायरी होगी तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, इस मूव से, ठीक है, पेरीजी ऑन वर्किंग डे, ठीक है। इसको मैंने रूल में इंक्लूड नहीं किया है। अभी यहाँ पे एपोजी थी यहाँ पे, एंड वर्किंग डे था, तो जो भी लो बना था, लेकिन मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हो गया। एपोजी ऑन वर्किंग डे बाय ऑन डिप्स रहता है मार्केट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एपोजी के दिन बॉटम्स एंड पेरीजी के दिन टॉप्स देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पेरीजी वर्किंग डे पे थी, मार्केट मिक्स था, ऐसी डोजी बनाया, मार्केट फर्स्ट नीचे गिरा फिर ऊपर गया, पहले ऊपर आया फिर नीचे गिरा, मतलब यहाँ पे पहले ऊपर गया फिर नीचे गिरा और साइडवेज क्लोज हो गया, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड स्विंग रहते हैं मार्केट में। यहाँ पे आपको एपोजी देखने को मिल रही है, ठीक है, मार्केट बाय एंड डिप्स रहता है, लेकिन ये साइडवेज डे है तो इसको इग्नोर करेंगे। कुछ दिन साइडवेज भी जाते हैं ड्यू टू जीरो लिक्विडिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। ओके, सो यहाँ पे पेरीजी था आपका,
मार्केट का जो ओपन एंड लो देखे तो यहाँ पे मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे गया था, फिर ऊपर आके डे हाई पे क्लोज हो गया। ठीक है, एपोजी वर्किंग डे पे थी, मार्केट बाय ऑन डिप्स रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक गैप अप देखने को मिला और वो गैप अप सेल हो गया। ठीक है, 3 दिन के लिए। यहाँ पे एपोजी है, ठीक है, एपोजी पेरीजी नहीं है। तो एपोजी जब वर्किंग डे पे हो मार्केट बुलिश रहता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही गैप अप हो गया था तो मार्केट उस दिन नीचे गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर हमें देखने को मिला स्ट्रेटेजी में, छोटा सा। ठीक है, कुछ आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। ओके, सो ये एक मिक्स्ड डे था, पेरीजी है तो मिक्स डे रहेगा, ऊपर नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, फर्स्ट हाफ नीचे, सेकेंड हाफ ऊपर, फर्स्ट हाफ ऊपर, सेकेंड हाफ नीचे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा थर्ड रूल यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये एपोजी था वीकेंड पे और लो के नीचे मार्केट ओपन किया तो आपको 3 दिन तक सेलिंग देखने को मिली और फोर्थ डे पे बॉटम देखने को मिला। ठीक है, ये परफेक्टली काम किया। ठीक है, यहाँ पे एपोजी ने, यहाँ पे हमने थर्ड रूल लगाया, मार्केट जब भी वीकेंड में गैप अप और गैप डाउन देता है एपोजी के दिन, तब भी फॉलो अप बाइंग सेलिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ और फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे पेरीजी में गैप अप हुआ था, यहाँ पे क्लोज के बाद गैप अप हुआ था और दिन सेल ऑन राइज था। ठीक है, इंट्राडे सेल ऑन राइज था। ठीक है, अगर इंट्राडे में पेरीजी आता है, ठीक है, तो मार्केट मैंने बताया फर्स्ट हाफ ऊपर, सेकेंड हाफ नीचे, सेकेंड हाफ नीचे, फर्स्ट हाफ नीचे, सेकेंड हाफ ऊपर, मतलब स्विंग में रहता है मार्केट। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या गलती की, यहाँ पे गैप अप हो गया तो पूरा दिन सेल में रहा मार्केट। ठीक है, सेल द गैप अप ऑफ पेरीजी। अगर इन पेरीजी लाइव मार्केट में और गैप अप हो तो भी आपको सेल करना है। ठीक है, एंड लेट्स टेस्ट दिस। यहाँ पे एक गैप डाउन होके सेलिंग आई थी, लेकिन दिन एपोजी का था तो मार्केट को बुलिश रहना था और यहाँ पे एक डे हाई पे क्लोजिंग देखने को मिली, लो से मार्केट 500 पॉइंट्स रिकवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारी स्ट्रेटेजी थी हमने वो बैक टेस्ट किया। ठीक है, आपको बार बार ये वीडियो देखनी है सीखने के लिए। थैंक यू, हर हर महादेव।